हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि कौन है आपका डेस्टिन्ड पार्टनर, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, या फिर आप मिल चुके हो, नहीं मिल चुके हो, और किस तरीके की आपकी जर्नी रहने वाली है, ये सब कुछ आज की रीडिंग में हम देखेंगे। सो देख सकते हैं मैंने दो ग्रुप्स बनाकर रखे हैं जहां पर हैं आपके बर्थ डेट्स। तो पहला ग्रुप जो है वो कुछ इस तरीके से है, देख सकते हैं। अगर आपका बर्थ डेट इनमें से कुछ आता है तो आप इसका रीडिंग देख सकते हो, अदरवाइज आप इसका रीडिंग देख सकते हो। और मैं आपके लिए कुछ और भी ऑप्शंस रख देती हूँ। अगर आपको ग्रुप सिलेक्शन में आप थोड़े से कंफ्यूज्ड होते हो तो ये आपके लिए पेबल्स में रख देती हूँ। ये हो गया ब्लड स्टोन और ये हो गया रोज क्वार्ट्ज। ओके, ये कुछ ज्यादा ही लाइट पिंक है, कैमरे में ये व्हाइट दिख रहा होगा बट ये पिंक है बाय द वे। सो इनमें से एक ग्रुप या पेबल आप चूज कर लीजिए, उसके बाद आप देख सकते हैं आपकी रीडिंग। जनरल रीडिंग है गाइस, याद रहे जनरल रीडिंग के जैसे देखना है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो अभी मैं नहीं कर रही हूँ, करूंगी तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। आप चाहे तो हमारा जो ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, उसे इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि बुकिंग्स वहीं से होती हैं। अगर आपने इंस्टॉल किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही मैं रीडिंग्स के लिए स्टॉक वहां पर डालूंगी। ओके, सो एक तरीका है, सेफ है, आप चाहें तो ये तरीका अपना सकते हैं बुकिंग्स करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये वाला पेबल सिलेक्ट किया है जो कि है ब्लड स्टोन, इस पे लिखा हुआ है सोलमेट। और अगर आपने सिलेक्ट किया है पहला वाला ग्रुप जहां पर बर्थ डेट्स कुछ इस तरीके से हैं, तो चलिए देख लेते हैं आपके डेस्टिन्ड पार्टनर कौन है, कैसे लगते हैं, क्या करते हैं, कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, जर्नी आपकी कैसी रहेगी। ओके चलो जी, शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। ओके, यहां पर आता है द फूल, सबसे पहला कार्ड आपके लिए। हो सकता है कि जब आप अपने पार्टनर से मिले, डेस्टिन्ड पार्टनर से मिले, उस वक्त आपको बटरफ्लाईज बहुत ज्यादा दिख रही हो, या फिर आप लाइफ की उस स्टेज पर हो जहां पर आपने सरेंडर करना सीख लिया हो। कई लोगों को ये लेसन्स मिलते हैं, और जब ये सरेंडर का लेसन उनको मिल रहा होता है ना, वो जर्नी, वो टाइम उनके लिए बहुत टफ होता है। क्योंकि हम सभी जो पाना चाहते हैं ना लाइफ में, वो पाने के लिए मैनिफेस्ट करते हैं और फिर वेट करने लग जाते हैं कि कब हमारी ये मन्नत, हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। और जब हमको यूनिवर्स बोलती है ना सरेंडर करने के लिए, तो हमें दिक्कत होती है उससे। क्योंकि सरेंडर करना ऐसे सुनने में बहुत ईजी लगता है, सरेंडर कर दो, लेकिन वो जो टेक्निक रहती है सरेंडर करने की, वो बहुत ही टफ है। जिन लोगों ने ये सीखा है उनको पता होगा, और वो लोग हंस रहे होंगे कि हाँ दी हमें पता है, हाँ मैम हमें पता है, कितना डिफिकल्ट है। तो हो सकता है उस स्टेज पर, और ये तब भी होगा जब हो सकता है आप किसी और पार्टनर के साथ हो या किसी और को पसंद करते हो, और उस वक्त आप सरेंडर कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो किसी से, उस वक्त ये बंदा आपको मिले, आपका डेस्टिन्ड पार्टनर आपको मिले। हो सकता है आपको कई सारे नंबर्स भी दिखें उस वक्त। नंबर्स हो सकते हैं 0 से शुरू होने वाले, 000, 100, 1001, 2002, इस तरीके से। और देखते हैं यहाँ पर क्या निकल कर आता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। जो आपके डेस्टिन्ड पार्टनर हैं उनकी राशियों की अगर मैं बात करूं तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। थोड़े से रूड आपको दिखेंगे, लगेंगे आपको थोड़े से रूड। मन के अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि परिस्थितियों ने, परिस्थितियां इनकी टफ रही होंगी, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ भी हो। ओके,
हालांकि मैं कार्ड आके देखूंगी, आपको बताऊंगी कंफर्म करके, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और जो यहाँ पर चीजें होंगी वो शायद आपके साथ भी हों। जैसे कि मैंने बताया कि परिस्थितियों ने इनको ऐसा बना दिया, ये ऐसे थे नहीं शुरुआत से, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है, उसने बहुत कुछ सहा होता है, देखा होता है लाइफ में, इसलिए वो इतनी स्ट्रिक्ट सी दिखती है, रूट सी दिखती है। वो हमेशा से ऐसी नहीं होती, बचपन से, जन्म से ऐसी नहीं होती, इनबॉर्न ऐसा नहीं है ये गुण अंदर, लेकिन क्योंकि टफ साइकिल्स रहे हैं तो ऐसे बन जाते हैं। तो वो चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये आपके साथ भी हो सकता है, इनके साथ भी हो सकता है, ये दोनों की ही एनर्जीज हैं कहीं ना कहीं। ये एनिमल्स को बहुत प्यार करेंगे और अगर ये आपसे काफी क्लोज हो जाते हैं, जो कि टाइम लगेगा होने में, क्योंकि इनकी एनर्जी मुझे फील हो रही है उस टाइप के हैं, बात करिए आगे बढ़े, बात करिए आगे बढ़े, किसी से अटैचमेंट नहीं रखना, क्योंकि जब जब इन्होंने अटैचमेंट रखा है किसी से, इनको तकलीफ मिली है। तो जब ये आपको मिलेंगे तो ऐसे हो जाएंगे कि हाँ बात कर ली और आगे बढ़ लिया। ओके, तो अगर कुछ समय के बाद, जैसे जब आप मिलोगे तो कम से कम 7 मंथ्स आपको लगेंगे इनके क्लोज आने में, उस वक्त ये आपको बता सकते हैं कि इनको एनिमल्स से बहुत प्यार है या फिर। ओके गाइज, आई एम बैक, सॉरी ये कॉल आ गया था। हाँ जी, तो मैं आपको बता रही थी कि जब आप इनसे क्लोज आओगे, इनके क्लोज आओगे, तो ये आपको बताएंगे कि इनको एनिमल से काफी ज्यादा लगाव है, प्लस ये टेलीपैथिकली कनेक्टेड भी हो सकते हैं एनिमल्स के साथ। अगर आप मेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तब तो ये पक्का है आपकी जो पार्टनर होंगी वो किसी तरीके से कनेक्टेड होंगी। उनको ब्लू, रेड, व्हाइट एंड पर्पल, कुछ लोगों को येलो कलर बहुत अच्छा लगता होगा, ये आपको पता ही लग जाएगा। 3 ऑफ वेंस, ऐसा भी हो सकता है कि किसी और कंट्री से हो या सिटी से हो, हाई चांसेस हैं कि किसी और कंट्री से हो। ऐसा नहीं है कि उनका जन्म ही वहां हुआ होगा, बट वो रहते जरूर होंगे। मतलब कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वहीं पर उनका जन्म हुआ हो, लेकिन बाकियों के लिए मुझे लगता है कि ये सिर्फ किसी काम की वजह से वहां पर जाएंगे और हो सकता है वहीं पर रहने लग जाए। जब ये आपको मिलेंगे उस वक्त ये हो सकता है आपको बता सकते हैं कि ये 3 या 4 सालों से इस कंट्री में रह रहे हैं। ओके, मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पर, तो आप बात करके उनसे पूछ सकते हो कि आप कब से रह रहे हो वहां पर। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये आपको बोले कि इनका सपना है किसी और कंट्री में जाने का, कुछ लोगों के लिए ये भी संभव है। ये काफी फ्यूचरिस्टिक होंगे, इनको हमेशा फ्यूचर की फिक्र रहेगी, कैसा फ्यूचर बनना है, बनाना है। ये किस्मत में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करेंगे, इनका मानना होगा कि आप अपनी किस्मत खुद लिखते हो। अगर आप प्लान करते हो और उसी प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हो तो वैसे ही आपकी किस्मत बनती जाती है। पॉलिटिशियन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, मुझे लग रहा है हो सकता है ये लॉयर हो, इनकी फैमिली में कोई हो जज या लॉयर। अगर ये सोशल मीडिया पर होंगे तो इनके फॉलोअर्स कई सारे होंगे। अब कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये कोई एक्टर हो, सेलिब्रिटी हो, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, और आपको भी रीडिंग देखकर लग रहा होगा कि ऐसे कैसे संभव है, लेकिन ये है, दिख रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए मैसेज ये भी है जो कि मैं नहीं चाहती कि हो, बट मैसेज मिला है तो देख सकते हैं। जब आपकी इनसे मीटिंग हो सकता है उस वक्त हो जबकि ये बहुत ज्यादा परेशान हो, तकलीफ में हो, क्योंकि हो सकता है इनकी लाइफ से कोई गया हो कुछ 1 महीने पहले और उसके बाद आपकी मीटिंग होती है। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हैं, जो कि अच्छा तो नहीं लगता खैर सुनकर, बट मैसेज मिला तो मैंने आपको दे दिया। द लवर्स, तो हो सकता है ये आपके ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो। एक बहुत ही गहरा कनेक्शन, एक सेक्रेट कनेक्शन जो आपको मिलने वाला है। ये अगर आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हैं तो ये जर्नी काफी टफ रहेगी बट ब्यूटीफुल भी होगी। मतलब बहुत कुछ आप सीखोगे, इवॉल्व करोगे, आगे बढ़ोगे, ग्रोथ होगी आपकी। साथ ही साथ ये जो कनेक्शन है आपको ट्रिगर बहुत करेगा। ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन से एक तरीके से जो आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट होता है ना, वो आपके गुरु का काम करता है। आपको बताता है कि क्या वो चीजें हैं जिनसे आप तकलीफ में आ जाते हो, परेशान हो जाते हो। ऐसे अगर आपको इस बात का बहुत फर्क पड़ता है कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, तो ऐसा होगा इस कनेक्शन में कि आप
सोचते रहोगे कि ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, फिर ये आपको लेसन्स देंगे कि आपको ये जो चीज है ना आपके अंदर से निकालनी है। ओके, तो वो सारी चीजें जो आपको रोकती हैं आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, वो चीजें ये कनेक्शन निकालता है आपके अंदर से, आपकी क्लींजिंग करता है। तो अगर ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम है तो ऐसा होने वाला है इस जर्नी में, इसके लिए आप तैयार रहें। धूप होगी, छांव होगी, तो ये आप देख सकते हो। बट आपका कनेक्शन टूटेगा नहीं, हमेशा आप साथ रहेंगे। दोनों का नेचर बहुत अलग होगा एक दूसरे से, या विचार बहुत अलग होंगे कुछ चीजों को लेकर। आप, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके गुरु बनेंगे, आप भी इनके गुरु बनोगे। आप भी इनको समझाओगे, बताओगे, जानकर नहीं, अनजाने में आप इनको ट्रिगर करोगे, और इनके अंदर जो भी इनका जो शेडो वर्क होना चाहिए वो आप करने में इनको हेल्प करोगे। ठीक है, ऐसा होगा। बैलेंस कैसे बनाना है जीवन में, और बैलेंस होता क्या है, इसकी ट्रू डेफिनेशन क्या है, वो आप दोगे, ये आपको देंगे, ऐसा रहेगा। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे, आई मीन। ओके, ये काफी जिद्दी भी होंगे, और जब आप इनसे मिलोगे, फ्रेंडशिप करने की कोशिश करोगे या बात करने की कोशिश करोगे, शुरुआत में आपको ठीक से रिस्पॉन्स नहीं करने वाले हैं, बहुत भाव खाएंगे, बट धीरे धीरे करके ये फिर आपको एक्सेप्ट करने लगेंगे। रीजन ये है इसके पीछे का कि ये थोड़े से डरे हुए होंगे। मैंने कहा ना कि जब आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से मिलते हो तो आप उनकी कुछ ऐसी चीजों को ट्रिगर करते हो जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे होते अब, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस लाइफ को लेकर बहुत अच्छा नहीं रहा है, स्पेशली रिलेशनशिप्स को लेकर। तो जब ये आपको मिलेंगे और आप इनको अप्रोच करोगे, ये आपसे दूर भागने की कोशिश करेंगे, आपको पीछे पुश करने की कोशिश करेंगे, या तो खुद भागेंगे या आपको पीछे धक्का देंगे। ठीक है, तो ऐसे में आपको टाइम लग जाएगा इनके क्लोज आने में, बट जब आप क्लोज आओगे तो आपको पता चलेगा दिल बच्चों जैसा है। ऑलराइट, काम बहुत ज्यादा ये करते होंगे, वर्कोहॉलिक टाइप लगेंगे आपको, बट कई बार ऐसा हुआ होता है कि हम सामने वाले को देखते हैं ढेर सारा काम करते हुए, हमें लगता है कि वो करना चाहता है, बट कई बार वो जिम्मेदारियों में घिर जाता है, उसको खुद पता नहीं होता। इनकी सिचुएशन वैसी है। ये क्योंकि लॉयल होंगे तो लोग इन पर भरोसा करेंगे, अपनी जिम्मेदारियां इनको देंगे। फैमिली को लेकर भी हो सकता है, फ्रेंड्स को लेकर भी हो सकता है। तो जब आप इनसे बात करोगे ना तो आपको लगेगा कि हर वक्त ये बिजी रहते हैं, लेकिन उसका रीजन होगा। कई बार ये परेशान भी होंगे लेकिन ये जिम्मेदारियों को छोड़ नहीं पाएंगे, ऐसे ये होंगे। आपको पता लग जाएगा ना, इनके स्टेटस वगैरह देखोगे, बात करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। वही चीजें मैं आपको बता रही हूँ जिनसे आपको जल्दी से आइडिया हो जाए कि आपके डेस्टिन्ड पार्टनर हैं या फिर नहीं है। एस ऑफ वेंस यहाँ पर आता है जो कि बताता है काफी क्रिएटिव होंगे ये, और काफी, जो कि मैंने कहा, जिद्दी हैं, तो वो भी दिख रहा है। बट विथ दिस कार्ड, ओके, मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूंगी। वेट, मैं ये दो कार्ड्स अलग रख रही हूँ अभी, इसको जरा देखना चाहूंगी। ओके, 8 ऑफ वेंस। तो ये कोई ऐसा काम कर सकते हैं जहां पर इनका जॉब होगा या इनका इंटरेस्ट होगा, जहां पर ये लोगों को किसी तरीके की विद्या का ज्ञान देंगे। ठीक है, अब ये क्या हो सकता है आप ही देखना, कुछ तो इनको जरूर पता है। अगर ये फीमेल हुई तो पक्का है ये या तो हीलर होंगी या ये रीडर हो सकती हैं, और अगर इससे हटकर कुछ करती होंगी तो कुछ तो है जो मैजिकल होगा, और इनको ये यूनिवर्स की तरफ से मिला होगा गिफ्ट, इसके बारे में ये लोगों को बताएंगी। एंड लोग काफी, इसीलिए मैंने कहा था कि काफी सारे फॉलोअर्स इनके होंगे। तो जो भी, जिस भी विद्या का ये ज्ञान देंगी, जो भी होगा इनका गिफ्ट लोगों के सामने रखेंगे, उसकी वजह से लोग इनको बहुत पसंद करेंगे और इनको ना एक एम्प्रेस की एनर्जी में देखेंगे। इनको रिस्पेक्ट बहुत मिलेगी सोसाइटी में, और बात करने का तरीका इनका बहुत अच्छा होगा। एक चीज और भी है, अगर ये बिजनेस करते होंगे, जो कि अभी मुझे दिखाई तो नहीं दिया, मैं आगे कार्ड्स में देखूंगी। अगर ये बिजनेस करते होंगे तो इनके अंदर एक क्वालिटी होगी, किसी भी व्यक्ति को, क्लाइंट को, कस्टमर को पकड़ने की, कि इसको क्या पसंद है। मतलब वो होता है ना, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या चाहिए लोगों को अभी हाल फिलहाल में, वो पकड़ इनकी बहुत अच्छी होगी। तो जब आप बात करोगे, आपको बात करने से ये चीज पता लग जाएगी। बहुत इंटेलिजेंट है ये जो भी है बंदा बंदी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। और मैं देख रही हूँ कई तरीके के गिफ्ट्स इनको मिले हुए, सिर्फ एक नहीं, ये तो मैं देख रही हूँ
कि ये चीज तो सामने दिखी तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन और भी बहुत कुछ है, इनको बहुत कुछ आता होगा, कुकिंग, पेंटिंग, स्केचिंग, इसके अलावा भी बहुत कुछ। और हमेशा ना एक ये क्यूरियस रहेंगे बहुत कुछ जानने और सीखने के लिए, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर था 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बताता है कि बहुत ज्यादा खर्चालू ये नहीं होंगे, सेविंग्स करने में इनका ध्यान ज्यादा होगा। जैसे कि इनको अगर खर्चा करने को बोला भी जाए तो एक परसेंटेज के हिसाब से मैं बताऊं अगर, तो 100 में से ये सिर्फ 40 ही खर्च करेंगे, बाकी का ये सेव करना ही ठीक समझेंगे, उस टाइप से है। एंड 10 ऑफ वैंस यहाँ पर है, जो कि फिर से जिम्मेदारियों की बात करता है, प्लस ये भी बताता है कि ये ओवरथिंक बहुत ज्यादा करते होंगे। हमेशा 10 ऑफ वैंस का मतलब वो नहीं होता, लेकिन क्योंकि मैं कॉम्बिनेशन देख रही हूँ उसके आधार पर आपको बता रही हूँ। ओवरथिंक ये बहुत करते होंगे, ये ओवरथिंक भी नहीं है, मैं कहूंगी कि आइडियाज है। मैंने कहा ना बहुत टैलेंटेड है, इनका दिमाग कभी शांत नहीं रहेगा, हर वक्त इनको यही होगा, अरे एक एक मिनट जा रहा है, एक एक सेकंड जा रहा है, इतने में तो मैं इतना कर लेती या कर लेता, मैं इतना सीख सकता था, सीख सकती थी, ये उनमें से है। और देखते हैं 2 ऑफ सोर्ड्स, ये किसको लेकर है, मदर यूनिवर्स किस बात को लेकर है। ऑलराइट, जल्दबाजी में इनसे कोई काम नहीं होगा, ये करना बहुत कुछ चाहेंगे, लेकिन बात अगर डिसीजन लेने की है तो ये कभी भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, स्पेशली अगर ये रिलेशनशिप को लेकर हुआ तो, ठीक है। ये भाई इस टाइप के होंगे। और देखते हैं कार्ड्स, हाइट इनकी 5'10" होगी, 5'11", कुछ लोगों के लिए 5 से 5 हो सकती है, लेकिन सिर्फ 10% लोगों के लिए, बाकी के लिए तो मुझे ये काफी इनकी हाइट दिख रही है, लंबे हैं या लंबी हैं। और फिट होंगे, ये जो फिटनेस है ये सिर्फ वैसा नहीं है कि जिम जाएंगे मतलब योगा करेंगे, वैसा इनके नक्षत्र ऐसे होंगे कि कितना भी खाएं कभी मोटे नहीं हो सकते, उस टाइप के, ठीक है, वो चीज मैं देख पा रही हूं यहाँ पर। तो ये ब्लेस्ड है इसको लेकर। और एक चीज है, ये फुर्तीले कुछ ज्यादा ही हैं, कभी अगर इनको थोड़ा सा हल्का फुल्का बुखार वगैरह कुछ आया भी ना, तभी ये रुकने नहीं वाले, इनको काम करना बहुत अच्छा लगेगा। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से बीमारियां इनको नहीं छुएंगी। कलर की अगर मैं बात करूं तो फेयर होंगे या व्हाइटिश कलर हो सकता है, डार्क कलर बहुत ही कम लोगों के लिए हो सकता है रेजोनेट करे, वैसे तो मैं तो यही देख रही हूँ कि व्हाइटिश टू व्हाइट ही मतलब फेयर ही होंगे ये। बालों का रंग जरूर हो सकता है थोड़ा सा ब्राउन सा या ग्रे इस टाइप का कलर है, ओके। नोज थोड़ी सी वैसी हो सकती है जैसे उन लोगों की होती है ना जापानीज की, हो सकता है ये हो चाइनीज या जापान से हो, पॉसिबिलिटीज है। कोरियन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, जैसे कि मैंने कहा था कि जरूरी नहीं जिस कंट्री में आप हैं उस कंट्री से, आई मीन इंडिया से हो। एस ऑफ वैंड्स अगेन, तो ये काफी क्रिएटिव है। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, ये 2 बार ही कार्ड्स आए हैं और कुछ और भी कॉम्बिनेशन बन रहा है। शुरुआत में हो सकता है कि इनकी कुछ बातें आपको हर्ट कर जाएं। मैं ये नहीं कह रही कि आपसे कुछ ऐसा बोल देंगे, नहीं। आपकी एनर्जी जो मैं फील कर पा रही हूँ उससे मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको लगाव हो जाता है लोगों से बहुत जल्दी, या आप बहुत प्यार से लोगों से बात करते हो, उनको ट्रीट करते हो। तो अगर वैसे ही आपको ना किया जाए, हालांकि एक्सपेक्ट आप नहीं करते कि सामने वाला भी वैसे ही आपको प्यार करे, आपसे आपको बच्चों के जैसे ट्रीट करे, लेकिन फिर भी वो चीज आपको तकलीफ दे देती है, थोड़ा बचपना सा है आपके अंदर। तो शुरुआत में जब ये आपसे बात करेंगे तो ये वैसे बात करेंगे बहुत ही प्रोफेशनल होकर, तो ये चीज शायद आपको थोड़ा सा हर्ट कर जाए। और इनकी आदत है ये किसी से भी ऐसे बात करने की, बहुत ही प्रोफेशनल वे में। तो मैं देख रही हूँ क्योंकि इनका जो भी लक्ष्य है, जो भी ये करना चाहते हैं, वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बीच में किसी को भी लाना नहीं चाहते। और अगर इनको लोग मिलते हैं
लाइक इनकी फ्रेंडशिप होती है किसी से, तो ये उसी से जोड़ने लग जाते हैं। ओके, ये बंदा किसी तरीके से काम आ सकता है क्या, ये बंदी किसी तरीके से काम आ सकती है क्या, वो चीज रहती है। अगर सामने वाला किसी तरीके से इनके काम आ रहा है तो फिर ये और दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और हाँ, फिर आगे चलकर अगर इनको लगाव हो जाए तो हो जाए। लेकिन शुरुआत में इनका जो व्यवहार है वो थोड़ा आपको रूड लगेगा। रूड है नहीं, लेकिन आपको लगेगा क्योंकि आपका दिल बच्चों जैसा है। ओके, ये चीज है यहाँ पर। 9 ऑफ व्हील्स। करियर इनके लिए बहुत मायने रखेगा। और हाँ, मैं बता दूं, ये बिजनेस, ज्यादातर लोगों के लिए मैसेज है, ये बिजनेस करते होंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जॉब करते हो बट बिजनेस भी करेंगे। बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है इनका। इनके अकॉर्डिंग पैसा ढेर सारा होना चाहिए। ये खर्च करने में बहुत बिलीव नहीं करते, लेकिन होना ढेर सारा चाहिए। इनका मानना ये है बैंक बैलेंस जो है अच्छा खासा रहे और हर जगह ही अपने अकाउंट्स खुलवाएं, वो वाली सोच है। खर्च नहीं करना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा पहनने ओढ़ने का भी शौक नहीं है कि ज्वेलरी चाहिए या बहुत महंगे ड्रेसेस चाहिए, वो कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, घर से प्यार है, ये तो है। घर को डेकोरेट करना और घूमने फिरने का हाँ शौक है, एक ये शौक है इनका। कुछ नया सीखने का, तो उसके लिए तो खैर पैसे वैसे चाहिए, लेकिन फिर भी है पैसे से लगाव। इंसान से ज्यादा नहीं है, बट इनको लगता है कि जरूरत है पैसे की, पैसा होना चाहिए, तो आप ना एक आपकी पोजीशन बन जाती है, वो सोच है। ये इसलिए भी हो सकता है कि इनका बचपन हो सकता है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा, रुपए पैसे की कमी रही, फिर अचानक से जब इनको मिला पैसा तो ये कद्र उसकी करते हैं, बस ये है। दी लवर्स, फिर से आपके लिए दी लवर्स आया है, तो कंफर्म करता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हो या सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो। अगर ये मेल हैं, फीमेल फ्रेंड्स इनकी बहुत होंगी। अगर ये फीमेल हैं तो मेल फ्रेंड्स इनके बहुत होंगे, लेकिन सिर्फ फ्रेंडशिप होगी, सो डोंट वरी। और ये एक इशू भी बन सकता है आपके कनेक्शन में। हो सकता है कि आपको ये चीज बुरी लगे, लेकिन वही है कि आपको यूनिवर्स चाहेगी सिखाना कि आपको किस पर बिलीव करना है, किस पर नहीं, कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। मतलब हर वो व्यक्ति जिसके 3 से 4 अपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स हैं, तो ये नहीं होता कि उनका अफेयर ही चल रहा है, वो सिखाने के लिए भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, आपका परसेप्शन कुछ चीजों को लेकर चेंज करने के लिए यूनिवर्स ये करेगी। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ व्हील्स। ऐसा भी हो सकता है कि ये व्यक्ति आपके सामने कोई बिजनेस का प्रपोजल रखे, और अगर आपको ऐसा कोई मिलता है आने वाले टाइम में, तो जानने की कोशिश करिएगा कि ये यही तो नहीं है। ऑलराइट, और देख लेते हैं ये क्या करते हैं। मैंने आपको बताया है, कहां से हैं वो भी बताया है, कब तक मिलेंगे मुझे ये बताना है आपको अभी। उससे पहले कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं रीजन बनेगा आपकी अवेकनिंग का। I mean, मेल है या फीमेल जो भी है, जैसे आपसे रेजोनेट हो आप वैसे लेना, मैं तो ऐसे बोल रही हूँ, मुझे इजी रहता है इसलिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इस व्यक्ति के आने के बाद से ही आप के अंदर सेल्फ लव की एनर्जी आए। इससे पहले आप बहुत ज्यादा नहीं सोचते हैं खुद के बारे में या अपनी लाइफ के बारे में, और इसको देखकर ये बंदा हो सकता है आपकी एक प्रेरणा बन सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये जी रहा है, जिस तरीके से ये अपनी लाइफ को वैल्यू कर रहा है, वैसे मुझे भी करना है। तो ये चीज भी हो सकती है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ना डिसिप्लिन्ड है ये, जो भी है, जो भी व्यक्ति मिलने वाला है आपको। ये किसी एंजल से कम नहीं है बाय द वे। कुछ पावर्स हैं इस व्यक्ति के साथ, और आप जब मिलोगे तो आपको समझ आएगा। कब तक ये मिल सकता है बंदा या बंदी आपको, ये देख लेते हैं, और फिर देखते हैं जर्नी आगे की कैसी, और क्या कुछ आप सीखोगे ये भी देख लेते हैं। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि मिल चुका है ये दिसंबर में, यहाँ पर यही नजर आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए ओके, नेक्स्ट ईयर ये मिलेगा आपको, या तो मार्च में या अगस्त में। ठीक है, अगर नहीं मिले हो तो ये मैंने आपको बता दिया। ऐसा हो सकता है कि इन मंथ्स, अगर आप मिल चुके हो तो इन मंथ्स में आप मिले हो।
और क्या कुछ रहेगा इसमें, इस जर्नी में देख लेते हैं। इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ, है ना, ये हेल्प करेगा। MNTRUKSF, यू मैंने बताया था। मूलाधार। देखो, एक तो इस जर्नी में आने के बाद, इस व्यक्ति से मिलने के बाद आप सिक्योर फील करने लग जाओगे। आपको समझ आ जाएगा कि आपको यूनिवर्स का जो नियम है वो समझ आ जाएगा। जैसे आपके अंदर डर क्यों पैदा होता है, आपको लगता है कोई चीज चली ना जाए, है ना, मेरा लॉस ना हो जाए, तो आप समझ पाओगे कि यूनिवर्स किस तरीके से काम करती है और कौन सी चीज आपके पास से जाती है और आप किस वक्त आपको क्या करना है बेसिकली, ये ठीक है। जैसे कि हमें बोला जाता है ना अपने रूट चक्रा पर काम करने के लिए। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब वो अनबैलेंस होता है ना, हमें हर एक चीज का डर लगता है। हमारा करियर ना खराब हो जाए, हमारी जॉब ना चली जाए, बिजनेस ना बिगड़ जाए, हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो ना बिछड़ जाए, हमारा पार्टनर हमें ना छोड़ दे, ये सारी चीजें लगी रहती हैं। लेकिन जब एक टाइम के बाद, जब आपका रूट चक्रा बैलेंस हो जाता है, तो आपको एक टाइम के बाद समझ आ जाता है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में है, उनको कैसे कंट्रोल में करना है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कंट्रोल में नहीं है, उनको कंट्रोल नहीं करना है। हमें सिर्फ ये समझना है कि हम उसको एक्सेप्ट कैसे करें और उनसे क्या सीखें और खुश कैसे रहें, संतोष अपने अंदर कैसे बना के रखें, हमारी इच्छा क्या है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमें किसको प्रायोरिटी देनी है, सारी चीजें आपको समझ आ जाती हैं। ये व्यक्ति वही करेगा। और ये कैसे करेगा? क्योंकि इसने वो सीख रखा होगा। मैंने कहा ना, इसकी शुरुआती जो जर्नी है बहुत ही टफ रही होगी। तो ये किसी ना किसी तरीके से, कई बार ऐसा होता है हम किसी की स्टेटस देखते हैं और किसी की स्टोरी देखते हैं और उससे सीख ले लेते हैं, तो ये बंदा वैसे ही करेगा या बंदी वैसे ही करेगी। ओके तो ऐसी आपकी जर्नी रहेगी। टाइम मैंने आपको बता ही दिया। जर्नी बहुत प्यारी है और ये रूट चक्रा को लेकर जो मैंने बात करी है बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन सभी का रूट चक्रा अगर संतुलित है, संतुलन में है, तो बाकी के चक्रा जैसा माना जाता है कि फिर धीरे धीरे करके काम वैसे ही करने लग जाते हैं। थोड़ा टाइम लगता है बट ठीक है। अगर रूट चक्रा ही बिगड़ा हुआ है, यानी कि किसी घर का, आप ऐसे समझ लो, अगर बेस ही उसका कमजोर है तो घर कैसे टिका रहेगा, वही चीज है। तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट मिल रहा है इस व्यक्ति से आपको। वैसी कुछ आपकी जर्नी रहेगी। ये था आपका डेस्टिन्ड पार्टनर। मैंने इनिशियल्स भी बताए हैं, टाइमिंग भी बताई है। तो जब भी इनसे मीटिंग हो जरूर मुझे बताएं आकर, और फिर देखेंगे कि आगे क्या कुछ होना है। ओके, ऑलराइट। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला पेबल और आपने चूज किया है ये वाला ग्रुप और आप जानना चाहते हो कि कौन है आपके डेस्टिन्ड पार्टनर, तो चलिए देख लेते हैं कैसे लगते हैं, कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसी होगी जर्नी, सब कुछ आज हम पता लगा लेंगे। तो मैं जरा आपके कार्ड्स शफल कर लेती हूँ और फिर हम हमारी रीडिंग शुरू करते हैं। All right. ओके, तो सबसे पहला कार्ड है आपके लिए द हाई प्रीस्टेस। टेन ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, पाइसियंस भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। स्कॉर्पियन एनर्जी भी आ रही है निकलकर। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। फेब्रुअरी मंथ में आप लोगों की मीटिंग हो सकती है, या फिर हो सकता है इनका बर्थ मंथ हो। फेब्रुअरी, अक्टूबर, मई, कुछ लोगों के लिए मार्च, कुछ लोगों के लिए दिसंबर,
डेट की अगर मैं बात करूं, बर्थ डेट की, तो 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, एंड 9 भी हो सकती। 98 मुझे दिख रहा है, तो हो सकता है ये साल हो 98 का। ओके, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। सबसे पहला मैसेज तो आपके लिए ये है, जिससे कि आप पता लगा सकते हो कि आपका जो डेस्टिन पार्टनर है वो कौन है। ये व्यक्ति कभी भी आपके सामने खुलकर नहीं आएगा। मतलब आपको बहुत कोशिशें करनी पड़ेंगी इस व्यक्ति की मनसा को समझने के लिए। मतलब कि ये थोड़ा मैनिपुलेटिव हो सकता है या हो सकती है। ये व्यक्ति डबल मीनिंग बातें करेगा आपसे। डबल मीनिंग मतलब वो नहीं है, वैसा मत समझो। डबल मीनिंग मतलब अगर वो कहते हैं ना में हाँ, हाँ में ना, वो चीज। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिलता है आने वाले समय में, मैं आपको बता दूंगी, एक तो देखो फरवरी मंथ निकल कर ही आया, तो हो सकता है फरवरी में ही ये आपको मिल जाए। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो इस तरीके की बातें करे लेकिन आपको अच्छा लगे, एक वो होता है कि कोई अगर इस तरीके की बातें करे, डबल मीनिंग या मैनिपुलेट करे आपको, तो आपको गुस्सा आने लगता है। लेकिन इसकी बातें आपको गुस्सा नहीं दिलाएंगी, क्योंकि ये एक तो बात करने में बड़ा अच्छा होगा बंदा, आवाज बड़ी प्यारी होगी, और ये कुछ इस तरीके से बात करेगा कि वो चीज लाइक आपको अट्रैक्ट करेगी। रोमांटिक वे में ये बंदा बात करेगा। मैं आपको कैसे बताऊं, सी यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। इट मीन्स कि अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। पहली बार ही आप मिलोगे और पहली बार में ही बस ऐसा हो जाएगा कि आप इसके बारे में सोचते रहोगे हर वक्त, हर घड़ी, ऐसा होगा। और वो कहते हैं ना कि जब हम प्यार में होते हैं तो सामने वाले का झूठ भी हमें अच्छा लगता है, झूठ भी हमें सच्चा लगता है, तो वो हाल हो जाएगा। ऐसा ही है। एक तो ये अट्रैक्टिव बहुत है, आंखें बहुत सुंदर होंगी, और स्माइल बहुत अच्छी होगी। तो बस ऐसे समझ लो। अगर आप मेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ये किसी गॉडेस से कम नहीं लगेंगी आपको देखने में। और अगर आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, किसी प्रिंस, किसी किंग से कम नहीं लगेगा, बंधा। और जब ये आपको मिलेगा तो हो सकता है इसने ब्लू और ग्रीन कलर का कुछ पहना हो, टी शर्ट या शर्ट हो सकता है, ब्लू, ग्रीन एंड व्हाइट। ओके, इस तरीके के कलर्स इस बंदे ने पहने होंगे। फरवरी का मंथ मैंने आपको बोला था, एक नवंबर का मुझे दिखता है, या तो नवंबर में आप मिलोगे, जुलाई में भी आपकी मीटिंग हो सकती है। ओके, ये व्यक्ति आपको किसी रिलीजियस प्लेस पर मिल सकता है, जैसे मंदिर हो गया, मोनास्ट्री हो गई, या कोई ऐसी जगह है, कोई हिस्टोरिकल प्लेस शायद। ओके, मुझे क्लियर मैसेजेस नहीं मिल रहे हैं, तो मैं वैसे आपको बता रही हूं। ओके, हाँ, कोई ऐसी जगह होगी जहां पर वो ना मूर्तियां वगैरह होती हैं, वो वैसी जगहों पर, जैसे अजंता एलोरा हो गया। ठीक है, ऐसी किसी जगह पर ये बंदा आपको मिलेगा, या ट्रेवल करते वक्त मिलेगा या मिलेगी। ओके, होगा बहुत रिच, बहुत ही ज्यादा, एंड वो आपको बात करने से ही समझ आ जाएगा, मतलब देखने से ही समझ आ जाएगा। एक रियलिटी सी आपको दिखेगी कपड़ों से, और उसके कुछ भी काम करने के तरीके से, बैठने के, जिस तरीके से बिहेव कर रहा होगा या कर रही होगी, उससे आपको समझ में आ जाएगा, आइडिया लग जाएगा। मैनर्स होते हैं ना, तो वो उससे आपको समझ आएगा। एंड देखो, ये एक ऐसा व्यक्ति है कि ये चीज आपको फिर आगे चलकर समझ आएगी, शुरुआत में नहीं। शुरुआत में तो यही रहेगा, आगे चलकर ये होगा कि आपसे ये बात कर रहा होगा या कर रही होगी तो बहुत ही पोलाइटली, और लोगों से, और जिनसे जान पहचान नहीं है उनके सामने इसकी इमेज ऐसी होगी खड़ूस की, खड़ूस के जैसे ना, बहुत खड़ूस है, बात नहीं करता, बात नहीं करती। खड़ूस नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत क्रूअल है, लोग बोलेंगे, एक्चुअली मैं वो आपको बोल रही हूँ। बात यह है कि इसको ये लगेगा कि जिस व्यक्ति से मतलब नहीं है,
उससे क्यों बात करना या बात आगे बढ़ाना, या जिसके साथ में फ्यूचर नहीं है। ये भी थोड़ा सा सेल्फिश सा साउंड कर रहा होगा, लेकिन ये स्वार्थ वाली बात नहीं है। मतलब इसका सोचना ये है कि जहां पर कुछ है नहीं वहां पर किसी से इतनी बात क्यों करना कि फिर जब वो कनेक्शन खत्म हो या फ्रेंडशिप खत्म हो तो सामने वाले को तकलीफ हो, मुझे भी तकलीफ हो। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है, और मुझे भी ये लगता है कि हाँ सही है। जहां पर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते, किसी की हेल्प नहीं कर सकते, आपको लग रहा है कि आगे कुछ हो नहीं पाएगा, तो वहां उस व्यक्ति को वहीं पर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर आप जुड़े रहते हो तो वो आपसे एक्सपेक्ट करता है, फिर अगर आप नहीं दे सकते तो वो चीज बुरी लगती है। तो उस टाइप का इसका नेचर होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका भी हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक जैसे ही होगे। ऑलमोस्ट 99% चीजें आपसे रेजोनेट करने वाली हैं, जो जैसा वो व्यक्ति है वैसे ही आप हो, इस टाइप से। ओके, मेहनती बहुत होगा ये व्यक्ति, एंड बहुत जिद्दी भी है। ये इस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में जो भी पाया होगा अपनी मेहनत से है। ये बहुत रिच, मैंने आपको बोला, मतलब ये वैसे भी है, मतलब खानदानी रिच नहीं कहते, बट इस व्यक्ति ने अपना नाम खुद बनाया होगा, अलग पहचान बनाई होगी अपने दम पर, और इसने विरोध भी करा होगा अपनी फैमिली का, क्योंकि ये चाहता होगा कि मेरी अपनी अलग पहचान बने, ना कि इन लोगों से जुड़ जाए। ओके, यस, और देख लेते हैं क्या है। दी स्टार, एक्वेरियस हो सकता है, राशि हो। 17 आपके लिए काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रहेगी डेट। इनका बर्थ डेट हो सकता है, आपका हो सकता है, या इस डेट में आप मिले। 17 फरवरी को आपकी मीटिंग हो। इसने स्ट्रगल बहुत किया है लाइफ में। स्टार का कार्ड आया, मतलब बचपन से इसने स्ट्रगल किया, स्कूल टाइम से, और हो सकता है आपका भी हो। जैसे कि मैं बता ही रही हूं, आप दोनों का रेजोनेट बहुत करेगा एक दूसरे से। इसकी एनर्जी हीलिंग एनर्जी है, पता है इस बंदे की या बंदी की। दी हर्मिट, खोजी टाइप नेचर, लेकिन एक चीज अच्छी भी है इसके साथ, सिर्फ खोज नहीं करता ये व्यक्ति। कोई भी सिचुएशन ऐसी हो जिसको लेकर लोग कहें कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो बिगड़ ही गया काम, हाथ से निकल गई बात, उसमें भी ये व्यक्ति जो भी प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा, और इसको मिल भी जाएगा। ऐसा होता है। मैं कहती हूँ ना कि यूनिवर्स से कुछ चाहिए तो जिद्दी बनो। अब जिद्दी से मेरा मतलब ये नहीं है कि टाइम लिमिट अपनी बना लो कि हाँ मुझे इतने में ही चाहिए, नहीं। जिद्दी से मेरा मतलब है गिव अप मत करो, उन्हीं में से है ये अंधेरे से अंधेरे में उजाला ढूंढने की कोशिश करेगा, और इसको रास्ता मिल भी जाएगा। बहुत ज्ञानी होगा, इसने ढेर सारी बुक्स पढ़ी होंगी। अगर आप इस व्यक्ति का रूम देखो तो पूरी लाइब्रेरी आपको लगेगी, या हो सकता है इसने घर में एक लाइब्रेरी बना रखी हो। इसको बहुत शौक होगा बुक्स पढ़ने का, एंड हर एक पहलू इसने जीवन का जिया होगा, चखा होगा, ये कह लो। इसने स्पिरिचुअलिटी भी देखी है। इस व्यक्ति ने और भी जो लोगों के विश्वास हैं, जो धर्म है, उनके बारे में जानने की कोशिश करी होगी। प्रैक्टिकल रहकर भी सोचा होगा, लॉजिकली भी फैसले लिए होंगे, इमोशनल होकर भी इसने देखा होगा कि अगर हम अपनी लाइफ को लीड करना चाहें तो क्या होगा। वो इसने सब कुछ करा है लाइफ में, सब कुछ। तो कहते हैं ना कि आप जितने घुमक्कड़ होते हो या जितना एक्सप्लोर करते हो, आप उतने ही ज्ञानी बनते जाते हो। ज्ञान हमेशा किताबों से नहीं आता, आपको घूमना पड़ता है, जगह जगह लोगों से मिलना पड़ता है, बात करनी होती है। तो वो चीज है इसके साथ। और देखते हैं भाई क्या है। 9 ऑफ कप्स, इसने सब कुछ अचीव किया है और करेगा भी। किस्मत बहुत अच्छी है इस बंदे की, ये जो चाहेगा इसको वो मिलेगा। अब बिल्कुल ये ऐसा पार्टनर चाहता होगा, इसलिए आप इसको मिलोगे। ये आपको मैनिफेस्ट कर लेगा। ग्रीन कलर इस व्यक्ति का फेवरेट हो सकता है। एक चीज और हो सकता है कि इनके रेस्टोरेंट्स वगैरह हों या होटल हों या पब, मैं देख पा रही हूं हो, लेकिन ये किसी और कंट्री में होगा। ठीक है, रेस्टोरेंट एंड होटल्स की अगर मैं बात करूं तो इस कंट्री में हो सकते हैं। पब की अगर मैं बात करूं तो वो किसी और कंट्री में है। ओके, यूके,
कनाडा, थाईलैंड मुझे पता नहीं दिखा किस तरीके से रेजोनेट करता है, आप देख लेना। राइट, इसको हमेशा क्लैरिटी चाहिए होगी चीजों में। ये होगा भी ऐसा स्पष्ट बोल देने वाला व्यक्ति। वो मैंने कहा ही आपको कि ऐसा ये क्यों है, क्योंकि इसको लगता है क्यों किसी को हर्ट करना, और अच्छी बात है ना। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि सच पता होना चाहिए, कितना भी कड़वा हो सच से मत भागो, क्योंकि अगर अभी नहीं सुनोगे कड़वे, क्योंकि कड़वा हमें सुनने को ना मिल जाए हमें दुख हो जाएगा, तो बाद में जाकर तो और भी ज्यादा दिक्कत होगी। बेहतर है ना पहले ही पता लग जाए। इसका वो नेचर होगा, सीधी बात करेगा, सीधी सुनना भी चाहेगा। और मैं आपको बता दूं ये बहुत ही होशियार बंदा है, इसकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छी है, साइकिक भी हो सकता है, तो इससे झूठ तो कभी बोलियो मत, वरना ये तो बस निकल लेगा। ठीक है, तो वो टाइम बहुत लग जाएगा इसको कन्विंस करने में। डेविल, अब देखो इस कार्ड का जो मतलब है वो मैं एक्सप्लेन तो यहाँ नहीं कर सकती क्योंकि ये 18+ वीडियो नहीं है, बट मैंने ये बोला है 18+ नहीं है तो समझ जाओ इसका मतलब क्या है, ये किस टाइप का व्यक्ति है। ओके, इसके लिए बहुत मैटर करेंगी ये चीजें। अगर आपकी शादी होती है तो तैयार रहें। ओके, काफी एक्टिव रहेगा और इसको नॉलेज भी होगी काफी सारी चीजों की। ठीक है, ऑलराइट, पेज ऑफ वेंस। ओके, कम्युनिकेशन से जुड़ा कोई काम भी इस व्यक्ति का हो सकता है, या फिर ये किसी तरीके का संदेश देना चाहता है दुनिया को, और इसीलिए यहां पर हरमित भी आया था एंड देन यहां पेज ऑफ वेंस आया। देखो ये व्यक्ति बहुत ही एक्टिव है और हर वक्त कुछ करना चाहता है, कुछ नया, कुछ हटकर, यूनिक। अब क्योंकि इस व्यक्ति को पैसे की तो कोई दिक्कत होगी नहीं। देखो पैसे की दिक्कत होती है ना तभी हमारे काम अटकते हैं। अगर आपने देखा हो, अगर आप प्रैक्टिकल होकर सोचे मेरे जैसे, तो लोग सहमत होंगे इस बात से कि हम करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन पैसा कहीं ना कहीं हमें अटका देता है। पैसे की तो इसको दिक्कत है नहीं, तो ये वो करेगा जो इसका दिल चाहेगा, जो इसका सोल पर्पस है उसको पूरा करने का ये सोचेगा। तो मैं इसको एक्सप्लोर करते हुए देख रही हूँ, किताबें पढ़ते हुए देख रही हूँ, ये कोई भी तो जगह नहीं छोड़ेगा। मोनास्ट्री भी हो गया, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, और भी जो जगहें हैं जैसे हीलिंग के लिए होती हैं उनको देखेगा, और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहेगा। और ये है बहुत सक्सेसफुल, आगे भी इसको सक्सेस ही है लाइफ में। आपकी शादी हो जाती है अगर इनसे, तो आप दुनिया को एक अलग ही नजर से देख पाओगे, ऐसा समझ लो। किसी हीरो से कम नहीं है। सच बता रही हूँ, किसी हीरो से कम नहीं है। ये देखो काफी ज्यादा फिट है बंदा, स्ट्रॉन्ग, जिम वगैरह करेगा या करेगी, एंड व्हीटिश कलर है। फेयर हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है व्हीटिश होगा या डार्क हो सकता है कलर। एंड इसके बॉडी पर टैटू होंगे भाई, टैटू होंगे। एंड ये काफी ज्यादा इस बात का ख्याल रखेगा कि देखने में कैसा लग रहा है या कैसी लग रही है, यू नो, किस टाइप का ड्रेस होना चाहिए क्या। एंड देखो एक बात मैं बताऊं, ये है थोड़ा सा घमंडी टाइप। वैसा नहीं है कि किसी को इंसल्ट करे, लेकिन खुद पर ना वो होता है कि मुझे खुद पर नाज है, मैं हूं ऐसा, तो वो चीज है। बहुत स्मार्ट भी तो है ना एक्चुअली। मैंने कहा ना किसी हीरो से कम नहीं है, हीरोइन से कम नहीं है। वो चीज है। और देखते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो आप भी कम नहीं हो, आपके लिए भी तो वही एनर्जी आ रही है। डेथ, ओके, सेल्फ लव बहुत है इस बंदे में, बहुत ही ज्यादा। फिटनेस फ्री। क्वीन ऑफ व्हील्स, ये जब आपसे मिलेगा व्यक्ति तो कोशिश करेगा कि कुछ 1 साल तक डेट करने के बाद ये शादी करे। इसकी सोच ऐसी है, ज्यादा लेट नहीं करेगा। ये बहुत जल्दी डिसीजंस लेने वालों में से है व्यक्ति। ओके, देखो एक मैं यहां पर देख रही हूं, कोई फीमेल फिगर है
मतलब हो सकता है इनकी माँ हो या इनकी सिस्टर हो, उनकी ये बहुत सुनते होंगे। ये मैं बस आपको इसलिए बता रही हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए, अगर आप मिल चुके हो, कि ये वही है। ओके, उनको बहुत प्रायोरिटी देते होंगे, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि उनके विरोध में जा नहीं सकते, बहुत पावरफुल है। अच्छा, एक मैसेज और है, ये किन लोगों से रेजोनेट होगा देख लें। ये आपको पता होगा, ये हो सकता है मैरिड हो या डिवोर्सी हो जब आपसे मिले तो, ठीक है। आप उनके सेकेंड वाइफ या हस्बैंड हो सकते हो। ये 5% लोगों के साथ में रेजोनेट करेगा, लेकिन ये है तो मैंने आपको बता दिया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप बहुत लकी होगा इस, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का यहाँ पर 9 ऑफ कप्स अगेन, ये किसी प्रिंस या प्रिंसेस से कम नहीं है। आप तो ना, आप बहुत एंजॉय करोगे अपनी लाइफ को। ये 80% चांसेस हैं आप जिस कंट्री में हो उसी कंट्री से होगा। बाकियों के लिए लगता है कि ये शायद किसी और कंट्री से हो। इनिशियल्स मैं आपको बता दूं, RCDMKERGT ये हो सकते हैं। जॉर्ज किसी के लिए नाम निकल कर आ रहा है, तो हो सकता है इनका नाम जॉर्ज हो। एंड टीना कुछ लोगों के लिए मुझे दिखा। ये बस 2 ही नेम्स मुझे दिखे हैं। एंड 10 ऑफ व्हील्स यहाँ पर। आप बहुत खुश रहोगे, आपकी जर्नी भी बहुत अच्छी जाएगी। जैसे ही आपको मिलेंगे 1 साल के बाद शादी आपकी हो जाएगी इनके साथ में, और एक हैप्पी मैरिड लाइफ होगी आपकी। और देख लेते हैं क्या आपको सीखने को मिलेगा इस व्यक्ति से। मंथ्स मैंने आपको बता ही दिए कि आप कब मिलोगे इनसे। अनाहता, हॉट चक्र अगर आपका ब्लॉक है ना, ये बंदा अनब्लॉक कर देगा अपनी बातों से। ओके ओके, ये कार्ड देखकर मैं बस यही कहूंगी कि जैसे ही इस व्यक्ति से आपकी मीटिंग होगी, समझ जाना कि आपके अच्छे दिन आ गए। ये व्यक्ति वो हर कमी पूरी करेगा जो कि अभी आपकी लाइफ में है। ओके, ऐसा है यहां पर। मैं देख रही हूं कि आप काफी ज्यादा काइंड हो एंड लविंग हो। आप सभी को प्यार करना चाहते हो, प्यार देना चाहते हो, लेकिन समटाइम्स आपको डाउट हो जाता होगा कि क्या मेरा ऐसा होना सही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा होना गलत है। जब दुनिया में लोग ऐसे मिलते हैं ना जो हमेशा आपका विरोध करना चाहते हैं, आपको नफरत देना चाहते हैं, तो आपको शक होने लग जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बेवकूफ हूं। तो ये व्यक्ति आपको बताएगा कि आप बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं हो, बस आप स्पेशल हो। और क्योंकि आप एक आप एक डायमंड हो, और एक डायमंड की परख कौन करता है आप मुझे कमेंट में बताना। तो ये वही है, ये आपको समझाएगा ये बात, या समझाएंगी ये बात। ओके सो ये है आपके डेस्टिन पार्टनर। मीटिंग कुछ इस तरीके से होगी, मैंने आपको बताया है, और इनिशियल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। कुछ कार्ड्स में और देख लेती हूँ, उसके बाद ये रीडिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये व्यक्ति आपको हील करेगा गाइस। ये बिल्कुल एंजल के जैसे आपको मिलेगा। ये आपकी जो भी पुरानी तकलीफें रही हैं, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन लगता तो यही है कि पेनफुल रही है आपकी जर्नी। ये भाई मरहम लगाने का काम करेगा बंदा या बंदी। आप समझ जाओ कि अगर आपका रिलेशनशिप किसी के साथ अच्छा नहीं रहा, या मान लो लाइक अगर पेरेंट्स के साथ भी नहीं बनी है, रिलेटिव्स के साथ भी नहीं बनी है, तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि यहां से आपको इकट्ठा प्यार मिलना था। ठीक है, ये रीजन है। आपकी सारी विशेष पूरी होंगी। मैंने कहा ना, आपका लक काम करेगा। ठीक है, इससे मीटिंग, इस व्यक्ति से मिलने के बाद में आपने बहुत 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 हार्ड वर्क किया है।
सो फाइनली यूनिवर्स ने आपकी सुन ली है, कंग्रेचुलेशंस। ओके, आप परेशान मत होना। अगर अभी तक शादी नहीं हो रही थी, नहीं कोई मिल रहा था, तो रीजन ये था। मैं आपको बोलती हूँ ना कि अगर यूनिवर्स आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं करती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उससे भी ज्यादा यूनिवर्स ने कुछ सोच कर रखा होता है। एंड सी, आपकी ये कार्ड्स आए हैं, है ना। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करना है, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, क्या हो रहा है शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।